तहरीक लबैक पाकिस्तान टीएलपी उनकी जानिब से जनाब 10 अक्टूबर यानी कि कल के दिन जो है वो एक बड़े एहतजाज की कॉल दी गई हुई है और उसमें उन्होंने कहा था कि जनाब नमाज जुमा के बाद हम फैजाबाद पुल से अमेरिकन एम्बेसी तक जो है वो हम एक मार्च करेंगे और इससे जो है वो अल अक्सा मार्च का नाम दिया गया है। और ये इसराइल के हवाले से या फ़लस्तीन के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ये उस सिलसिले में वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाह रहे थे अमेरिकन एम्बेसी के बाहर। अब इस सिलसिले में पिछले 24 घंटे से खबरें आना शुरू हुई हैं कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से तहरीक लबैक के कारकुनों को और सीनियर क़यादत को जो है वो गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया। और कल रात को हालात जो है वो ज़्यादा कशीदा तब हुए जब तहरीक लबैक का जो हेडक्वार्टर है मुल्तान रोड पे लाहौर में उसके ऊपर जो है वो पुलिस की जानिब से छापा मारा गया, रेड मारी गई और वहां पे भी लोगों को गिरफ्तार करने की जब कोशिश की गई तो वहां पे काफ़ी हालात कशीदा हो गए। कारकुनों की जानिब से जो है वो इसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया और पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग भी की गई। और कल रात को जो है वो मुख्तलिफ वीडियो पैगाम के जरिए तहरीक लबैक की सीनियर क़यादत ने जो है वो मुख्तलिफ कारकुनों को एक दम हेडक्वार्टर्स अपने तहरीक लबैक के हेडक्वार्टर्स जो है वो पहुंचने का हुक्म दिया और साथ ही साथ टीएलपी के ऑफिशियल अकाउंट से जो है इस बात की मजम्मत भी की गई कि पंजाब पुलिस की जानिब से जो है ये तहरीक लबैक के हेडक्वार्टर के ऊपर जो है इस तरह धावा बोला गया है। उन्होंने कहा कि जी मुतादिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया है, मस्जिद के अतराफ में इस वक्त कशीदगी है। उन्होंने कहा कि पंजाब भर में कारकुनान की गिरफ्तारी और छापों की हम मजीद शदीद मजम्मत करते हैं। नायब अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह उनकी गिरफ्तारी के बाद पंजाब भर में रियासती जबर उन्होंने कहा जी अरूज पे है और फलस्तीन से इज़हार यकजहती को जुर्म बना दिया गया है। हुकूमत को होश के नाखुन लेने चाहिए। अब अगले 24 घंटे जो है ये बड़े क्रिटिकल हैं। ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा की जो सियासत है वो तो अपनी जगह हो रही है लेकिन साथ ही साथ लाहौर के अंदर जो है ये मुल्तान रोड के इस वाक़े के ऊपर जो है हालात काफ़ी कशीदा हैं। आज तो जुमेरात का दिन है, जाहिर बात है कल जुमे वाले दिन जो है ये मार्च जो है ये करने की कोशिश की जाएगी और सुनने में आ रहा है कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जो है तहरीक लबैक के कारकुनों को ऑलरेडी कॉल्स दे दी गई हैं कि वो इस्लामाबाद पहुंचे और अमेरिकन एम्बेसी की तरफ जो है वो ये मार्च करना चाहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे पहले चाहे इमरान खान साहब का दौर था या उससे पहले शाहिद खान अब्बासी साहब का दौर था, उस वक्त भी तहरीक लबैक जो है उन्होंने अपने अपने उस वक्त एहतजाज वगैरह किए थे, धरना वगैरह दिया था। फैजाबाद में भी जो है वो शोडाउन हुआ था। लेकिन मरियम नवाज साहिबा की जो पंजाब हुकूमत है ये पहला मौका है कि उसका आमना सामना जो है वो टीएलपी के कारकुनों के साथ होने जा रहा है। अब वो इसको किस तरह हैंडल करती हैं। माजी के अंदर इमरान खान साहब का जब दौर था तो पहले तो एक दो दिन जो है वो इस मामले को काफ़ी जो है वो ब्रूटली हैंडल हुआ था और पाकिस्तान तहरीक लबैक के जो है बहुत से तहरीक लबैक पाकिस्तान के बहुत से कारकुनों को गिरफ्तार भी किया गया था, वो जख्मी भी हुए थे। लेकिन अल्टीमेटली उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी, मुझे आज भी याद है, शेख रशीद साहब की, चौधरी सरवर साहब की, और उन्होंने जाके तहरीक लबैक के जो रहनुमा थे उनसे जाके मुज़ाकरात किए थे और मामला जो है फिर काफ़ी हद तक रफा दफा हो गया था। उस वक्त डेनिश जो एम्बेसी है उसके हवाले से जो है वो चीज़ें काफ़ी फ्लेयर अप हुई थी लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली हुकूमत ने जाके उन्हें इंगेज किया था। मरियम नवाज साहिबा आजकल वैसे ही बड़े गुस्से में दिखाई देती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी नहीं वो छोड़ रही। अब तहरीक लबैक को इनकी हुकूमत जो है वो किस तरह हैंडल करती है ये देखने से ताल्लुक रखेगा कि क्या इस पर कन्फ्रंटेशन होगी। अभी तो ऑलरेडी लाहौर में मैं आपको बता चुका हूं कि उनके हेडक्वार्टर्स के ऊपर जो है वो पुलिस ने छापा मारा है। आप देखते हैं कि ये मामला जो है वो किस तरह आगे चलता है। लेकिन